वेलकम टू टीवीएस मैथ। देखिए हमने हिस्ट्री के 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज उन तीनों लेक्चरों का सबसे पहले रिवीजन करेंगे, उनका निचोड़ देखेंगे। फिर इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता कल थोड़ा सा उठा लिया था और फिर सिंधु घाटी सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए हम अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा था हिस्ट्री, फिर हमने हिस्ट्री को 3 पार्टों में डिवाइड किया। सबसे पहला था प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये डिवीज़न लिखित स्रोतों के आधार पर डिवीज़न किसने किया था? तो ये किया था जॉन ब्रूस ने। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल हमने किसको कहा? तो जिसमें लिखित जानकारी नहीं मिली, केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जानकारी मिली है, उसको हमने कहा प्रागैतिहासिक काल। और जिसमें लिखित जानकारी मिली लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, ऐसी लिखावट रही है, तो हमने उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा। और जिसमें लिखित जानकारी मिली और उसको पढ़ भी लिया गया, उसको हमने कहा ऐतिहासिक काल। तो देखिए अब प्रागैतिहासिक काल को कितने पार्टों में हमने डिवाइड किया? तो प्रागैतिहासिक काल को 4 पार्टों में डिवाइड किया। नंबर 1 पुरापाषाण काल, नंबर 2 मध्यपाषाण काल, नंबर 3 नवपाषाण काल और नंबर 4 ताम्रपाषाण काल। ओके, तो देखिए अब पुरापाषाण काल से जो भी क्वेश्चन बनते हैं तो हम उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो पुरापाषाण काल, मानवों ने सबसे ज़्यादा जीवन कहाँ पर व्यतीत किया? तो पुरापाषाण काल में। कब से कब तक किया? तो 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। और इससे बन सकता है क्वेश्चन कि पुरापाषाण में रहने वाले मानवों को क्या कहा जाता था? तो उनको आदि मानव कहा जाता था। और इनकी चित्रकारी कहाँ से मिली है? तो ये मिली है मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं से। पूछेगा कि यह कैसी चित्रकारी थी, भित्ति चित्रकारी थी या गुफाओं की चित्रकारी? तो ये कैसी चित्रकारी थी? ये थी गुफाओं की चित्रकारी। और पुरापाषाण काल के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो इस काल में मानवों ने आग की खोज कर ली थी। और इसके बाद हम देखिए मध्यपाषाण काल से जो क्वेश्चन बने तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्यपाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू कर दिया गया था। अंत्येष्टि कार्यक्रम यानी शवों को दफनाना, ये शुरू कर दिया गया था, 16वां श्रृंगार जिसको कहते हैं। और इसके अतिरिक्त मध्यपाषाण काल में पत्थरों के छोटे छोटे औजार बनने लगे थे, तो उनको हमने माइक्रोलिथ कह दिया। और मध्यपाषाण काल में देखिए यूपी में 2 स्थल मिले हैं, एक का नाम था दमदमा और एक का नाम था महदहा। तो दमदमा में क्या मिले हैं? कई शवों के दफनाने के एक साथ साक्ष्य, यानी 3 शवों के, 41 शवों के, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो कहाँ मिला है? वो मिला है हमें दमदमा में। और महदहा में क्या मिला है? तो हड्डियों के औजार किस स्तर से मिले हैं यूपी के? तो वो है महदहा। और मध्यपाषाण काल से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? तो देखिए मध्यपाषाण काल में मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यह कोई स्थायी कृषि नहीं थी, यहाँ से स्टार्टिंग ही की गई थी। और यहाँ से पशुपालन की शुरुआत भी कर दी गई थी मध्यपाषाण काल से। और राजस्थान के बागौर से सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त यूपी के सराय बहादुरगढ़ से भी कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो मध्यपाषाण काल से बनने वाले मोस्ट क्वेश्चनों को हमने डिस्कस कर लिया। फिर इसके बाद आता है हमारा नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ? तो नवपाषाण काल में मानवों ने स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। इस समय पहिए की खोज हो गई थी। इस समय मनका यानी मृदभांड की खोज की गई थी। सबसे पहले कौन सा मृदभांड बना? तो गैरिक मृदभांड बना, यानी गेरुवर्णीय मृदभांड बना। और इस जो गेरुवर्णीय मृदभांड था, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिला है? तो ये सबसे ज़्यादा मिला है हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर कहाँ है? तो हरियाणा में है। यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों का। इससे भली भांति आप लोग परिचित होंगे। और गैरिक और नवपाषाण काल का टेक्निकल नाम क्या है? तो नवपाषाण काल का टेक्निकल नाम है मेगालिथ। इसको क्या कहते हैं? मेगालिथ। चूँकि देखिए हमने मध्यपाषाण काल में शवों को दफनाना स्टार्ट कर दिया था, तो वहाँ कई सारे शव इकट्ठा हो गए थे, इसलिए नवपाषाण काल आते आते बहुत सारे शव हो गए थे। तो उसको विशाल शवागार कहते हैं। तो विशाल का इंग्लिश होता है या तो लार्ज या तो मेगा, तो इसको कह देते हैं हम मेगा। और क्या हुआ नवपाषाण काल में? तो नवपाषाण काल में देखिए मनके की खोज भी हो गई थी, घड़े की। और इसके अतिरिक्त नवपाषाण काल में कुत्ते, मानव का सबसे पहला जानवर कौन सा बना? तो ये कुत्ता बना। यहाँ से स्थायी कृषि होने की शुरुआत हो गई थी। और देखिए कृषि में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो जनरली अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो वो मिले हैं पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। बट अभी हाल ही में नवीनतम रिसर्च हुई है, नवीनतम खोज हुई है, जिसके आधार पर भारत में ही इलाहाबाद के पास स्थित है लहुरा देव। इसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो नवीनतम साक्ष्यों के आधार पर
नवीनतम साक्ष्यों के आधार पर लहुरा देव में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं। देखिए मेहरगढ़ में हमें 7000 वर्ष ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व मिले थे हमें मेहरगढ़ से, लेकिन यहाँ कृषि के साक्ष्य मिले हैं हमें 8000 वर्ष ईसा पूर्व। तो इसको आप प्लीज़ याद रखिए। तो यहाँ से ये पॉइंट मेरा छूट गया था, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और इसके अतिरिक्त देखिए कृषि से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम एक ही जगह से कृषि लिखकर सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो भी कृषि के बारे में है। तो देखिए कृषि, देखिए कृषि से हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कृषि के साक्ष्य, अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो मेहरगढ़ मारेंगे। और मेहरगढ़ से बनने वाले क्वेश्चन देखिए अब हम इसी से लिंक करते हुए डिस्कस कर लेते हैं। तो मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ से सबसे पहले मानवों ने स्थायी जीवन प्रारंभ कर दिया था, और मेहरगढ़ के दो पहाड़ियों के बीच में है। तो मेहरगढ़ किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के मध्य स्थित है। और देखिए मेहरगढ़ में सबसे पहले मानवों ने स्थायी जीवन व्यतीत कर दिया था, और ये पाकिस्तान में है। जहाँ से देखिए हमने सबसे पहले स्थायी जीवन जीना व्यतीत किया है, वही पाकिस्तान का हाल आज आप देख सकते हैं कि वो क्या से क्या बन गया है। तो अब कृषि के साक्ष्य, तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले कृषि में कौन कौन सी कृषि मिली है? तो जौ और गेहूँ, इन सब के ये सबसे पहली कृषि है। सबसे पहले कृषि के साथ सबसे पहले कौन सी कृषि हुई? तो सबसे पहले कृषि हुई गेहूं और जौ। तो देखिए, और अगर इनमें दोनों में हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले हमें मिला है जौ, और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो जौ के साक्ष्य मिले हैं ईरान से। गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो गेहूं के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। अगर पूछे चावल के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो वो है इलाहाबाद के पास कोल्डी हवा। अगर कोल्डी हवा नहीं है ऑप्शन में तो आप मार सकते हैं लहुरा देव। तो कृषि से बनने वाले मैंने सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। आप प्लीज़ नोट्स बनाइए और इसको बार बार रिवाइज करिए। देखिए यहाँ ओनली फैक्ट डिस्कस किए जा रहे हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आप देख सकते हैं हम यहाँ पर कोई भी फालतू का टाइम नहीं बर्बाद कर रहे हैं। तो आप बढ़िया नोट्स बनाइए और उसको तैयार करिए, बार बार रिवाइज करिए। तो और इसके अतिरिक्त देखिए पुरातत्व से फिर हमने इसके आगे पढ़ा था कि इतिहास का लिखित स्रोतों के आधार पर तो डिवीज़न किया था जॉन ब्रूस ने। फिर इसके अतिरिक्त इतिहास का लिखित स्रोतों के आधार पर बंटवारा ना करके जो उसमें औजार मिले हैं, जो उसमें धातुएं मिली हैं, ने डिवाइड किया। तो उसको डिवाइड किया है उसको डिवाइड किया क्रिश्चियन थॉमसन ने कहा है कि देखिए ये इतिहास का कोई स्वरूप नहीं है। तो उन्होंने अपने आधार पर उन्होंने जो भी धातुएं मिली हैं तो उनके आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। इन्होंने प्रागैतिहासिक काल को कहा है, प्रागैतिहासिक काल को इन्होंने कहा पाषाण काल, चूँकि इस काल में बहुत सारे पत्थर मिले हैं तो इसको इन्होंने क्या कह दिया? पाषाण काल। और आद्य ऐतिहासिक काल को क्या कह दिया? कांस्य युगीन क्यों कहा? क्योंकि कांसा एक धातु होती है जो कि कॉपर और एसेंस से मिलकर कॉपर और टिन से मिलकर बनती है। कॉपर और टिन से क्या बनती है? कांसा। तो कांसा मिलने लगी थी तो इसलिए इसको कहा कांस्य युगीन। और ऐतिहासिक काल को इन्होंने क्या कहा? चूँकि ऐतिहासिक काल में लोहा की खोज मानवों ने कर ली थी तो इसको कहा इन्होंने लौह युगीन। अगर पूछे क्वेश्चन कि सबसे पहले खोजी गई धातु क्या है, तो सबसे पहले खोजी गई धातु है हमारी तांबा। और ताम्रकाल को क्या कहते हैं? ताम्रकाल का टेक्निकल नेम क्या है? तो ताम्रकाल का टेक्निकल नेम है चिल्कोलिथ। हालांकि देखिए अब ऐतिहासिक काल में लोहा की खोज कर ली गई और मानवों के जो यूज में आती है, जो हमारे जीवन काल में जीवन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली धातु कौन सी है? तो वो है लोहा। तो यहाँ से मानवों ने स्थायी विकास करना भी शुरू कर दिया, औद्योगिकरण शुरू हो गया। तो अब पुरातत्व से संबंधित हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखिए पुरातात्विक विभाग के जनक कौन है पूरे वर्ल्ड के? तो पुरातात्विक विभाग के पूरे वर्ल्ड के जनक है जॉन ब्रूस। अगर पूछे भारत में पुरातात्विक विभाग के जनक कौन है, तो वो है कनिंघम। पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसने की थी? तो पुरातात्विक विभाग की स्थापना की थी कनिंघम ने। पुरातात्विक विभाग की स्थापना की थी। पुरातात्विक विभाग का आयोग किसने बनाया था? तो पुरातात्विक विभाग का आयोग बनाया था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन को आयोगों का काल कहा जाता है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल को, चूँकि इसने बहुत सारे आयोग बनाए थे। हालांकि ये बहुत क्रूर गवर्नर जनरल रहे हैं, इन्होंने बंगाल विभाजन किया है। तो अब इसके आगे हम देखिए सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना फिर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। और भी कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे हैं। देखिए पाषाण काल में अगर पूछे कि पाषाण काल में
मानव के साथ उसके पालतू जानवरों को दफनाने के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो वो मिले हैं जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में। एंड अगर ये क्वेश्चन पूछे कि मानव खोपड़ी का कंकाल का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो वो मिला है तमिलनाडु के पल्लव से। लेकिन पूछे कि अगर मानव के शव का साक्ष्य, सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो वो मिला है नर्मदा घाटी में। एंड तो देखिए जो भी